नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिवानी त्रिवेदी और आप देख रहे हैं तेजसी न्यूज़। आप सभी का स्वागत है। आज हम मिलने आए हैं डॉक्टर रूबीराज सिन्हा से, जो कि वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापक है। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी उन्होंने क्या क्या प्रयास किए हैं। पहले तो रूबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी। रूबी जी, ये बताइए आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली ये सब करने की? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि मेरा नाम डॉक्टर रूबीराज सिन्हा है और बाय प्रोफेशन में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। और रूबी मेरा नाम है, राज मेरे पिताजी का नाम है और सिन्हा मेरे हस्बैंड का नाम है। चूँकि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो इसलिए शादी से पहले से ही पिताजी का नाम अपने आगे लगाती थी और शादी के बाद पति का नाम आगे लगाने लगी। तो दोनों का नाम लेके जब मैं चलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता और पति हर वक्त मेरे साथ में, यानी कि मेरी शक्ति दुगनी हो गई है। और जैसा कि आपने कहा कि आपको मालूम है कि मैं संस्था चलाती हूँ वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन। वैदेही मेरी सासू माँ का नाम है और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली और उनके नाम पे अपनी संस्था का नाम रख के मैंने ये एग्जाम्पल दिया है समाज को कि हमेशा बेटा या बेटी ही अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं करते हैं, कभी कभी हमारी जैसी बहुएं भी अपने सास ससुर का नाम रोशन करती हैं। चूँकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन संस्था चलाती हूँ। इसके अलावा मैं भारतीय जनता पार्टी में सह संयोजक हूँ एनजीओ प्रकोष्ठ में, और इसके अलावा 11 डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही हूँ और 50,000 से ज़्यादा निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन और 300 से ज़्यादा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर चुकी हूँ। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो महिलाओं की सेहत और बच्चों की शिक्षा, ये जो दो चीज़ें प्राइमरी हैं, जो मुझे लगता है कि हमारे देश में इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कहते हैं ना कि बेटा तो एक कुल का चिराग होता है, दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियाँ। तो अगर बेटी स्वस्थ होगी तो घर स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा, पूरा भारत जो है वो स्वस्थ होगा। तो मैम, अभी आपकी सासू माँ जिनके नाम पर आपकी ये संस्था है वो हैं? नहीं, मेरी सासू माँ इस दुनिया में नहीं है और मेरे जो कुछ भी आज मैं हूँ अपने हस्बैंड के सपोर्ट से हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड ने मेरे को लाइफ में बहुत सपोर्ट किया, तो मैं उनको कोई बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहती थी। तो इससे अच्छा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी सासू माँ के नाम पे ये संस्था चला रही हूँ। कहीं ना कहीं समाज की तो सेवा कर ही रही हूँ, खुद को भी, अपने परिवार को भी धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ रही हूँ। मैम, ये संस्था चलाने से पहले आप क्या करती थी? देखिए, इसको चलाने से पहले आपको बताया कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। इसके अलावा मैंने 50 से ज़्यादा ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते हैं। मिसेस यूपी 2016 की मैं फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ। सनातन अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ। मैं प्राणिक हीलर हूँ। मैंने मनीला फिलीपींस से प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया है और 300 से ज़्यादा लोगों को बिना छुए इस थेरेपी से मैं ठीक कर चुकी हूँ। तो मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो मेडिकल ही है, अध्यात्म है, मेडिटेशन है और इसके अलावा मैं बहुत क्षेत्रों में काम कर रही हूँ। अच्छा मैम, जैसे कि समाज की और भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चे, तो वो आपकी संस्था से किस तरीके से जुड़ सकते हैं? देखिए शिवानी जी, मेरी संस्था ने आज तक 5 सालों में 500 कार्यक्रम किए हैं और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि 1 रुपये की मदद, स्पॉन्सरशिप कभी किसी कार्यक्रम के लिए नहीं ली है। इस चीज़ को माननीय महापौर साहिबा भी अच्छी तरह जानती हैं, जो हमारे लखनऊ की महापौर साहिबा हैं। क्योंकि मैंने 500 कार्यक्रम किए हैं तो 350 से ज़्यादा कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रही है। सारे कार्यक्रम निःशुल्क होते हैं और मेरी संस्था को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है एकदम निःशुल्क है। आप मुझसे मिलिए, मेरे कार्यक्रम में आइए और आप स्वतः ही मेरे एनजीओ से जुड़ जाती हैं, मेरे परिवार से आप जुड़ जाती हैं। मैं किसी से भी 1 रुपये की मदद या स्पॉन्सरशिप नहीं लेती हूँ। आप उन ज़रूरतमंद महिलाओं को, बच्चों को किस तरीके से ढूंढती हैं या उनकी और क्या क्या मदद कर सकती हैं? देखिए, जब मैंने संस्था खोली तो सासू माँ के नाम पे खोली, तो कहीं ना कहीं मेरी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई थी। तो मैंने समझा कि एक जैसे बच्चा होता है ना, उस बच्चे को मैं पाल रही हूँ। एक छोटा सा पौधा लगाया तो हमेशा अपनी पॉकेट मनी से, मतलब हम लोग का ये रहता है कि 10,000 हस्बैंड देते हैं, 10,000 मेरा रहता है, 20,000 रुपये महीना मेरा ये मोटो है। मैं अपनी संस्था में अपनी जेब से लगाती हूँ। और जहाँ तक ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढने की बात है, अपने घर से ही स्टार्ट किया। जैसे काम वाली हैं, उनको देखा, उनसे पूछा वो कहाँ रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम मैडम यहाँ हमारी एक बस्ती है, हम उसमें रहते हैं। जब हम उस बस्ती में गए तो हमने देखा कि वहाँ महिलाओं को माहवारी के समय में लगाने के लिए कपड़ा भी नहीं मिला। हम बात करते हैं सैनिटरी नैपकिन की, उन महिलाओं को, उन बेटियों को कपड़ा भी नसीब नहीं होता है। वो इस तरह का एक पुराने कपड़े का खोल बना के उसके अंदर चूल्हे की राख और सूखे पत्ते भर के लगाती हैं। तो कहीं ना कहीं फिर मेरा ध्यान उस तरफ गया। तो मैंने बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं, वो मेरा अपना प्रोडक्ट है, मेरी अपनी फैक्ट्री है, वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू
शुरू किया, लोगों को अवेयर करना शुरू किया और मैंने 5 स्लम्स जो हैं अडॉप्ट की हैं। और कहते हैं ना कि अगर किसी को बधाई देनी हो, शुभकामना देना हो या मदद करना हो तो ओकेज़न नहीं देखा जाता है, आप निकलिए तो अपने आप ही रास्ते मिलते जाते हैं। अच्छा मैम, जैसे कुछ गरीब महिलाएं हैं या कुछ बच्चे हैं जिनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है, फ़ीस नहीं है, तो क्या आप उनकी भी मदद करती हैं? जी हाँ, मैं उनकी मदद करती हूँ, लेकिन मेरी और मेरी संस्था का एक नियम है कि मैं ना पैसा कभी लेती हूँ ना देती हूँ। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि इस बच्चे की फ़ीस जमा होनी है, तो मैं खुद जाके प्रिंसिपल से बात करके उनके पेरेंट्स, गार्जियन या उनको पैसा नहीं देती हूँ, मैं खुद जाके डायरेक्ट जमा कर देती हूँ। इसी तरह से अगर किसी का दवाई का, ऑपरेशन का खर्चा है और कहते हैं आप मेरे को पेटीएम कर दी, तो मैं पैसा कैश नहीं देती हूँ, जाके उसकी दवाइयाँ ख़रीद के, मिल के उतने की दवाइयाँ ख़रीद के दे दूँगी। लेकिन मैं ये हूँ कि पैसा जो है वो कैश में नहीं देती हूँ, लोगों की मदद बराबर हमारी संस्था की तरफ से होती रहती है। और इसके अलावा मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी काम किया, पर्यावरण पे बहुत काम किया। और शिवानी जी, जहाँ इस समय हम लोग खड़े हुए हैं स्वर्ण जयंती पार्क है, यहाँ पे हमने करीब 51 पौधे जो हैं वृक्षारोपण, यहाँ कहीं ना कहीं 51 में 15-20 पौधे आज भी जीवित होंगे यहाँ पे। और मैं एक संदेश ज़रूर देना चाहती हूँ आपके तेजस्वी न्यूज़ के माध्यम से कि जीवन में एक वृक्ष ज़रूर लगाइए, चाहे आपका जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, परिवार में कोई भी खुशी का दिन हो, एक वृक्ष ज़रूर लगाइए। क्योंकि अपने जीवन के अंतिम समय में जो आप एक वृक्ष लेकर चिता के रूप में जाएंगे तो धरती माता का कर्ज उतारिए और एक वृक्ष जीवन में ज़रूर लगाइए। मैम, जो हमारे घर में महिलाएं हैं जो घर पर हैं, घरेलू हैं, वो कुछ नहीं करती हैं, तो क्या वो आपके साथ जुड़ सकती हैं, किसी तरीके से काम कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल शिवानी जी, और मेरे साथ जुड़ भी सकती हैं, लोगों की मदद भी कर सकती हैं और अपने पैरों पे खड़ी भी हो सकती हैं। मिशन शक्ति के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में 101 कार्यक्रम कराने वाली मैं पहली महिला हूँ, जिसने मिशन, माननीय योगी जी ने जो मिशन शक्ति प्रोग्राम निकाला था उसके पूरे 101 कार्यक्रम मैंने कराए हैं। और उसके तहत मैंने महिलाओं को रोज़गार दिया है। मतलब उसमें 3 बातें थी ना, महिला सम्मान, स्वावलंबन, आत्मनिर्भर। तो मेरा सम्मान है, आपका सम्मान है, क्योंकि आप अपने पैरों पे खड़ी हैं। अगर मान लीजिए आज मुझे मेरे पति अपने घर में नहीं रखते या पिता नहीं रखते या भाई नहीं रखते हैं, तो भी मैं डॉक्टर हूँ, मैं 2 समय की रोटी अपने आप कमा के खा सकती हूँ, मेरा स्वाभिमान और सम्मान रहेगा। तो हम महिलाओं को प्रेरित करते हैं मतलब अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। जो बिना पढ़ी लिखी हैं उनको, जैसे हमने सॉफ्ट टॉय है, ज्वेलरी मेकिंग है, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाना है। और घर से कोरोना टाइम में बहुत सारी महिलाएं कहती थी हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा घर में आप खाना बनाइए, खाने को पैक करिए और आप बाहर दीजिए। तो उससे बहुत लोगों को स्वरोजगार इस तरह से हमने दिया है, प्रेरित किया है। मुझे खुशी है कि मैं समाज की उन महिलाओं में से हूँ कि जिसको ईश्वर ने ये मौका दिया कि हम किसी दूसरे की मदद कर पाएँ। आपकी संस्था को मैम कितना समय हो गया, कितने समय से आप लोगों का मदद कर रही हैं? मेरी संस्था को 6 साल हो गए हैं और 6 साल से ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से जैसी संस्था खोली थी उसी तरह से 7 दिन में 8 कार्यक्रम मेरा प्रण था, संकल्प था। आज भी 7 दिन में 8 कार्यक्रम मैं करती हूँ। मैम, लखनऊ के अलावा और किन किन शहरों में आपकी संस्था कार्यरत है? देखिए, लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में है और लखनऊ में है, लखनऊ जैसे आप बाराबंकी है, सीतापुर है, फैजाबाद है, आसपास 100-150 किलोमीटर तक हम अपनी सेवाएं आसानी से पहुंचा रहे हैं। बाहर किसी शहर की महिलाएं हों अगर या जुड़ना चाहें तो उनके लिए चाहती हैं, स्वागत है। उन्हें किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है तो स्वागत है। अगर ऐसा नहीं है, लोग दिल्ली से फ़ोन करते हैं, सहारनपुर से करते हैं कि रूबी जी हमें बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से तुरंत भेज देती हूँ। अगर कोई मुझे संपर्क करता है तो मदद उनको पूरी तरह से वैसे ही मिलेगी जैसे लखनऊ की महिलाओं को मिलती है। तो मैम, जैसे आप ये जो हमारी महिलाएं हैं जो कुछ नहीं कर रही हैं, घरेलू हैं, तो उनको आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो नारी अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। हम लोग सबसे बड़ी शक्ति है। एक व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता है जिसको देख के हम लोग हंसते भी हैं कि एक महिला उसके 12 हाथ है, तो ये हंसने की नहीं, ये गर्व करने की बात है। क्योंकि हम वो शक्ति हैं जो अपने पेट से, अपने शरीर से एक दूसरे जीव की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि एक बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। विधि के विधान को चलाने वाली हम साक्षात शक्ति हैं, तो हमें इस चीज़ पे गर्व भी है। और उन महिलाओं से मैं कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि हर महिला पढ़ी लिखी हो या हर महिला काम करती हो। अगर आप अपने घर में एक अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ भी बन के अगर सेवाएं दे रही हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को सही राह दिखा रही हैं, मार्गदर्शन कर रही हैं, उनको धर्म, परिवार, संस्कृति से जोड़ रही हैं। तो अगर आप काम करना चाहती हैं बहुत अच्छी बात है, आप घर में रहना चाहती हैं तो भी बहुत अच्छी बात है,
नारी तो अपने आप में संपूर्ण है और विद्या का खान है। वो चाहे घर में रहे या घर के बाहर रहे, उनके पास से पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो हमेशा ही आती रहेंगी। मैम कौन कौन से मिशन हैं आपकी संस्था के? जी हाँ, मेरा जैसे मिशन शक्ति पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, इसमें बेटी बचाओ हो गया। अभी मेरा लगातार 3 महीने से कैंपेन चल रहा है, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। इसमें अभी तक 3 महीनों में 3000 से ज़्यादा मैंने निःशुल्क कॉपी किताबें स्टेशनरी जो है वितरित की हैं। और शर्म छोड़ो खुल के जियो बेटी बालिका माहवारी जागरूकता एवं निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन अभियान, इसके तहत 50,000 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 50,000 तो अब जबान पे रट गया है, 60-70 हज़ार सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं मैं लखनऊ के पूरे तमाम स्कूल में, डिग्री कॉलेजेस में, मलिन बस्ती में और ज़रूरतमंद महिलाओं को वितरित कर चुकी हूँ। वृक्षारोपण भी इसी में है और साथ साथ महिलाओं को स्वरोजगार देना, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना, छोटी छोटी स्किन केयर प्रोग्राम्स है, कल्चरल इवेंट्स बहुत करते हैं, उनको मंच देते हैं। किसी को गाना गाने का शौक़ है, किसी को डांस करने का शौक़ है। और अभी हमने बराबर करते आने उत्तराखंड महोत्सव हुआ और बुक फेयर लगता है। पिछले साल एक खबर आई थी कि अकीला होटल में एक महिला साड़ी पहने थी तो उनको अंदर नहीं आने दिया था। तो इस थीम पे मैंने कम से कम 5 से 6 फैशन शोज़ किए, जिसमें हम महिलाओं ने साड़ी पहन के रैंप पे वॉक की और कहा कि भारतीय संस्कृति की पहचान साड़ी है मेरा अभिमान, और मैं भारत की नारी हूँ, संस्कृति में सब पर भारी हूँ। तो कहीं ना कहीं हम महिलाएं जो है महिलाओं को सशक्त भी कर रही हैं, धर्म और संस्कृति से जोड़ रही हैं। बराबर कीर्तन का एक कार्यक्रम मेरी संस्था से हर मंदिर में, लखनऊ के हर मंदिर में चलता है, जहाँ पे मैं निःशुल्क सुहाग महिलाओं को देती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को, बच्चों को, जब महिलाएं सुहाग लेके या शिव परिवार लेके घर जाती हैं तो बच्चे देखते हैं, पूछते हैं मम्मा क्या लेकर आई हो। कहीं ना कहीं बच्चे जो है हमारे तीज त्योहार धर्म संस्कृति से कनेक्ट होते हैं। और हमारा मोटिव भी तो यही है ना कि आज की जो बच्चे हैं जो पाश्चात्य की तरफ ढल रहे हैं, उनको अपने धर्म संस्कृति से जोड़ना। और महिला जो सशक्त है, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम लोग बहुत सशक्त हैं क्योंकि हम वो महिलाएं हैं, वीरांगनाएं हैं, हम वो भारत की नारी हैं जिनको बचपन से पूजा जाता है। बेटी पैदा हुई तो कहते हैं लक्ष्मी आई, शादी हो गई तो कहते हैं महालक्ष्मी आई, और जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो भी घर के सब लोग हमारे पैर छू के हमारा आशीर्वाद लेते हैं। और इतने शक्तिशाली होते हैं कि 5 दिन तक माहवारी आती है, उसमें सारे घर का काम करते हैं। कभी ये नहीं कहते आज हमें छुट्टी चाहिए, माहवारी आ रही है हम काम नहीं करेंगे। तो हम तो वो गौरवशाली, प्रतिभाशाली और अपने आप में बहुत प्राउड वुमेन से हमें खुद पर गर्व है। और आपको भी होना चाहिए, जो लोग मुझे समझ रहे हैं। जो महिलाएं ये समझती हैं हम कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि आप ही सृष्टि की रचयिता हैं। आपको भगवान ने ये वरदान दिया है कि आप इस विधि के विधान को चलाएं। रूबी जी, जैसे आपके कार्यक्रम आप बताती थी कि लगातार लगे रहते हैं, तो आम नागरिक को उन प्रोग्राम्स के बारे में कैसे पता चलेगा? आम नागरिक को ऐसे पता चलता है कि मैं आपको बता दूं कि मैं जो थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट गूगल पे अवेलेबल हूँ। आप मुझे सर्च करेंगे तो मैं डायरेक्ट गूगल पे हूँ। सोशल नेट, आजकल मैं सोशल नेट का और पत्रकार का बहुत बहुत मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगी, आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोग भी कहीं ना कहीं जन सेवा का ही कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, मुझे यहाँ बुला के आप मेरा इंटरव्यू लेके आप जन जागरूकता ही तो कर रही हैं। यहाँ पार्क में इतने लोग हैं, कौन जान रहा है कि ये डॉक्टर रूबी राज सिन्हा है, लेकिन आपके चैनल के थ्रू डॉक्टर रूबी राज सिन्हा को हज़ारों लाखों लोग जानेंगे। तो कहीं ना कहीं आप जैसे अच्छे लोग, हमारे सहकर्मी मिल जाते हैं। सोशल नेट हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, आपस में परिवार हुआ, सहेलियां हुई और रिश्तेदार हुए, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनती जाती है। मैं स्मिता बहन से मिली थी, उन्होंने आपसे मिलवाया, आपके चैनल के माध्यम से हज़ारों लोग मुझे जानेंगे। इसी तरह से जुड़ते जुड़ते जो है वो चेन बनती जाती है। जैसे कि एक पिक्चर आई थी जय हो सलमान खान साहब की, और उन्होंने बहुत सुंदर मैसेज दिया था कि आप मुझे धन्यवाद मत कहिए, 3 लोगों की मदद की। तो इस चैनल के माध्यम से मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, लोगों को जागरूक करिए। एक्चुअली में क्या है ना शिवानी जी, लोग जागरूक नहीं है। जैसे मेरे घर में वॉशिंग मशीन है लेकिन मुझे चलानी नहीं आती तो मेरे लिए बेकार है ना। तो जब तक आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो जागरूक होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चीज़ आपके पास है लेकिन अगर आपको नहीं आती है, आपके घर में साइकिल है, साइकिल चलाना आपको नहीं आता, तो बेकार है वो आपके लिए। आप वक्त पे आप पैदल ही भागे जा रहे हो। तो लोगों को जागरूक करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैम, ये जो हमारी महिलाएं जो घर पे हैं, घरेलू हैं, कुछ नहीं करती, वो तो सोचती हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं या कर नहीं सकते हैं, तो उनको कोई आप मैसेज देंगी?
मैं जो घर में इस समय महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी, उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप घर में हैं, घर में बैठ के खाना बना सकती हैं, अचार बना सकती हैं, पापड़ कचरी बना सकती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई कर सकती हैं, पुरानी चीज़ों से अच्छी गुड़िया है, गुड्डा है, खिलौने हैं बना सकती हैं। और आजकल ऐसे शादी होते हैं, उत्सव होते हैं, उसमें गिफ्ट पैकिंग का काम करके आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। रूबी जी बहुत बहुत थैंक यू, आपको धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने देखा डॉक्टर रूबी राज सिन्हा को, जिन्होंने बताया कि लगभग 5 वर्षों से वो महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत है। मैं हूँ शिवानी त्रिवेदी, तेजसी न्यूज़। धन्यवाद।